नमस्कार सभी छात्रों को। कक्षा 8वीं विषय हिंदी पाठ तीसरा है इकाई 2 ईदगाह। उनके लेखक हैं प्रेमचंद। आगे के वीडियो में हमने देखा था कि हामिद अम्मा के लिए चिमटा खरीदने की बात करता है। इन लोगों ने उनके सभी मित्रों ने खिलौने लिए, लेकिन उन सभी मित्रों के खिलौनों पर उन्हें कोई दुआएं देगा। तो हामिद कहता है कि मेरे चिमटा लेने से बड़ों की दुआएं तो सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती है। मेरे पास पैसे नहीं है तो क्या हुआ, मैं गरीब सही, किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता। वो चिमटे की दुकान पर जाके खड़ा रह जाता है। उसने दुकानदार से पूछा, यह चिमटा कितने का है? दुकानदार ने कहा 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया। दिल बैठ जाना यानी कि दुख हो जाना, क्योंकि हामिद के पास तो 3 पैसे ही थे। फिर भी बोला, ठीक ठीक बताओ ना। ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना है तो लो, नहीं तो चलते बनो। दुकानदार ने बोल दिया कि 5 पैसे तो लगेंगे ही, लेना है तो लो वरना चलते जाओ। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा। वो मजबूत हो गया और फिर कहा 3 पैसे लोगे? और वह आगे बढ़ गया और दुकान से आगे निकल गया ताकि दुकानदार की गुड़कियाँ न सुननी पड़े। गुड़कियाँ यानी कि गालियाँ। लेकिन दुकानदार ने गुड़कियाँ नहीं दी, उन्होंने गालियाँ नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद को जो चिमटा पसंद आया था वो दुकानदार ने उसे दे दिया। हामिद ने चिमटा इस तरह से कंधे पर रखा मानो बंदूक है। फिर शान से करता हुआ संगियों के पास चला गया। मोहसिन ने हंसकर कहा, जो हामिद का मित्र है मोहसिन, वो हंसकर बोलने लगा, यह चिमटा क्यों लाया बुद्धू? उसको बुद्धू बोलने लगा। इसका क्या करेगा? हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटक कर कहा, जोर से जमीन पर फेंक दिया और कहा, जरा अपना बिस्ती तो जमीन पर गिरा के देखो, सारी पसलियां चूर चूर हो जाएगी बच्चों की। हामिद ने अपना चिमटा फेंक दिया और बोला, अब तुम्हारा बिस्ती तुम फेंक के तो देखो। हामिद को पता था कि वह मिट्टी का है, फेंकेगा तो भी टूट जाएगा, इसीलिए हामिद ऐसा बोलता है। महमूद बोला, तो यह चिमटा कोई खिलौना है? तू चिमटा लेके आए तो चिमटा कोई खिलौना थोड़ा है। तो हामिद कहे, खिलौना क्यों नहीं है? अभी कंधे पर रखा तो बंदूक हो गई, हाथ में ले लिया तो फकीरों का चिमटा हो गया। चाहूँ तो मैं इससे मंजीरे का काम भी ले सकता हूँ। अगर एक चिमटा जमा दूँ तो तुम लोगों के सारे खिलौनों की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगाए, मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकेंगे। मेरा चिमटा वैसे का वैसा ही रहेगा। बहादुर शेर है मेरा चिमटा। हामिद अपने चिमटे को बहादुर शेर का बिरुद देता है। सम्मी ने खंजरी ली थी, प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे? अब तो हामिद ने अपने चिमटे की तारीफ की तो हामिद के सभी मित्रों को भी चिमटा पसंद आ गया। एक मित्र तो खंजरी से अदला बदली करने के लिए भी कहता है, 2 आने की खंजरी है। हामिद ने खंजरी की और उपेक्षा से देखा। उसे खंजरी पसंद तो थी, लेकिन उन्हें वापस दे दी। बोला, मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले, बस एक चमड़े की जिल्ली लगा दी और ढप ढप बोलने लगी। वैसी है तुम्हारी खंजरी, जरा सा पानी लग जाए तो उसका सारा रंग खत्म हो जाए, सारा रंग निकल जाए। मेरा बहादुर चिमटा तो आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा रहेगा। हामिद अपने चिमटे की बहुत सारी तारीफ करता है। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया, आकर्षित कर लिया। लेकिन अब पैसे किसके पास धरे हैं? लेकिन सबने अपने पैसे खिलौने लेने में ही बर्बाद कर दिए हैं। फिर मेले से दूर भी निकल आए हैं। धूप तेज हो गई है, घर पहुंचने की सभी को अब जल्दी पड़ी है। बड़ों से जिद करेंगे तो भी वह चिमटा लाकर नहीं देंगे। हामिद है बड़ा चालाक, इसीलिए उसने अपने पैसे बचा रखे थे। औरों ने 3-3, 4-4 आने पैसे खर्च कर दिए, पर कोई भी काम की चीज उन्होंने नहीं ली। हामिद ने 3 पैसों में ही रंग जमा लिया। सच ही तो है, खिलौनों का क्या भरोसा, अभी टूट फूट जाए। हामिद का चिमटा तो बना रहेगा बरसों। मोहसिन ने कहा, जरा अपना चिमटा दो, हम भी देखें। हामिद का चिमटा सभी मित्रों ने देखने के लिए मांगा और तुम हमारा बिस्ती देखो। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने उसे बताने के लिए दिए। महमूद और नूरे ने भी अपने खिलौने पेश किए।
हामिद को इन शर्तों को मानने में कोई आपत्ति नहीं थी। हामिद को अपना चिमटा किसी को बताने में कोई आपत्ति नहीं थी। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उनके खिलौने भी बारी बारी से उनके हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने थे। रास्ते में महमूद को भूख लगी। उसके बाप ने उसे केले खाने को दिए। महमूद ने केवल हामिद को साथी बनाया। क्यों हामिद को साथी बनाया? क्योंकि सभी मित्रों को क्या चाहिए था? चिमटा। उसके अन्य मित्र मुंह ताकते रह गए। यह किसका प्रभाव था? एक चिमटे का। 11 बज गए। सारे गांव में अब हलचल मच गई। मेले वाले सब लौट आने वाले थे। मोहसिन की छोटी बहन तो मोहसिन को दौड़कर ऐसी भागी, बिस्ती नाम का जो खिलौना था उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी से उछली तो मियाँ बिस्ती नीचे आ रहे और सुरलोक सिधार गए। गांव में वापस आते ही उसका बिस्ती टूट फूट कर बर्बाद हो गया। अब तो मियाँ नूरे के वकील का अंत देखिए। जो वकील का खिलौना लिया था उसका अंत आप लोग देखिए। उसका अंत तो इससे भी ज्यादा गौरवमय हुआ। वकील तो जमीन या ताक पर थोड़ी ना बैठते हैं। वकील को तो जैसे तैसी जगह पर बिठा नहीं सकते। उनकी मर्यादा का विचार तो हमें करना ही होगा। दीवार में दो खुटिया गाड़ी गई, 2 खिलियाँ टांग दी गई, उन पर एक लकड़ी का पटरा रखा। उस पटरे पर एक कागज का अच्छी तरह का कालीन बिछाया गया और वकील साहब को उस पटिये पर बिठाया गया मानो कि राजा भोज की तरह सिंहासन पर बिराजे। नूरे ने तो उन्हें पंखा चलना शुरू किया। नूरे ने पंखा शुरू किया। अदालत में तो खस की टट्टी और बिजली के पंखे होते हैं, तो यहाँ मामूली पंखा भी न हो। बांस का पंखा आया और नूरे हवा करने लगा। हवा करते ही मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब तो स्वर्ग लोक से सीधे मृत्यु लोक में आ गए। खुटिया गाड़कर उन्हें ऊपर राजा भोज की तरह बिठाया गया था, लेकिन पंखे की चोट से या पंखे की पवन से वह सीधे स्वर्ग लोक से मृत्यु लोक में आ गए और उनका माटी का चूल्हा माटी में ही मिल गया। फिर बड़े जोर जोर से मातम हुआ और वकील साहब की अस्थियां बुरे पर डाल दी गई। छतरी पर उसे डाल दिया गया। अब उन सभी मित्रों का हाल हमने देख लिया। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी और सहसा अचानक उसके हाथ में चिमटा देखकर चौंकी और बोली, यह चिमटा कहाँ से लाया? मैंने मोल लिया है। मोल लेना यानी कि खरीद कर लिया है। कई पैसे में? कितने पैसों में लिया? तो के 3 पैसे दिए। अमीना ने छाती पीट ली। अमीना दुख प्रकट करने लगी। यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ कुछ खाया न पिया। अमीना बोलने लगी कि दोपहर हो गई कुछ खाया न पिया। लाया क्या चिमटा? और चिमटा लेके आया? मेले में गया था तो तुझे भूख नहीं लगी होगी। तू खिलौना ले सकता था, कुछ खा सकता था, और ये चिमटा ले आया। लाया क्या चिमटा? सारे मेले में तुझे और कोई चीज न मिली तो यह चिमटा, जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया। हामिद ने अपराधी भाव से कहा, दयालु भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी इसीलिए मैंने लिया। बुढ़िया का क्रोध। हामिद कहता है कि अम्मा, तुम जब रोटियां सेकती थी तब तुम्हारी उंगलियां जल जाती थी। तो बुढ़िया का क्रोध, जो गुस्सा था, तुरंत स्नेह में बदल गया और सोचती है कि बच्चे में कितना त्याग है, कितना विवेक है, कितना सद्भाव है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा, लेकिन हामिद ने ऐसा कुछ नहीं किया। इतना जब्त इससे हुआ कैसे? इतनी धीरज उससे कैसे हुई? अमीना का मन गदगद हो गया। दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जा रही है और उसकी आंखों से आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिरती जाती है। तो इस कहानी में हामिद नाम का छोटा बालक और उसकी अमीना, जो दादी अमीना है, उन दोनों के बारे में बातचीत की है। हामिद अकेला है और उस अकेले मेले में अपने मित्रों के साथ जाता है। सभी मित्र अच्छी अच्छी चीजें खरीदते हैं, लेकिन हामिद एक लोहे का चिमटा लेकर आता है, क्योंकि हामिद को पता था कि उनकी अम्मा जब तवे से रोटियां उतारती है तो उनके हाथ जल जाते हैं, तो घर में कोई काम की चीज हो इसीलिए वह लोहे का चिमटा लेकर आता है। इतना छोटा सा बालक और उसके अंदर कितना त्याग, कितना विवेक और कितना सद्भाव भरा हुआ है। तो यह सब हम लोगों को यह सिखाता है कि हमें त्याग, सद्भाव और विवेकता होनी चाहिए। थैंक यू।